साइंस की एक फ्रेज है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट करप्ट। इसका मतलब यह है कि जब इंसान के पास पावर आती है ना, वो करप्ट होता है। जब उसके पास एब्सोल्यूट पावर आती है ना, तो वो एब्सोल्यूट करप्ट हो जाता है। मतलब आपने मुझे ताकत दी और ताकत ऐसी दी कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं अपनी मनमर्जी करूंगा। वही इस गवर्नमेंट ने किया है। क्या कि अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप सिर्फ हमारे फैसले मानेंगे। अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो या तो आपको लाठीचार्ज मिलेगा, या आपको सीबीआई मिलेगी, या आपको उठा करके जेल के अंदर डाला जाएगा। हमने जो कर दिया, जो कह दिया, वही फाइनल है। हमारे कान पर जू नहीं रेंगेगी। इस प्रोटेस्ट ने ये साबित कर दिया, वरना लोग ये मान करके बैठे थे कि भाई गवर्नमेंट बन चुकी है। अब देखो, डिवाइड तो हो ही चुका था, कुछ लोग अंधभक्ति हो गए, कुछ अलग डिवीजन तो हो ही चुका था। इस प्रोटेस्ट ने ये भी साबित कर दिया कि जो डिवीजन था ना, अब यहाँ पे जितने भी लोग आए, वो ना तो कास्ट की वजह से आए, ना धर्म की वजह से आए, वो सिर्फ इस वजह से आए कि एजुकेशन की जरूरत एक अमीर बंदे को भी है, गरीब बंदे को भी है, सभी को है। तो ये मुद्दा जो था ना, ये बहुत अच्छा मुद्दा था। और आप मोदी जी की एक जो इमेज बनाई गई थी ना, जब उन्होंने चुनाव जीता ना, चुनाव पता कैसे जीता? उन्होंने गुजरात का विजिटिंग कार्ड दिखाया कि मैंने गुजरात में ये किया है, मैंने गुजरात में ये किया है, अब मैं सेंटर में ये करूंगा। ये रीजन था ना, विकास के लिए लेकर के आए थे उन्होंने। गवर्नमेंट बनने से पहले ये नहीं कहा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, ये हिंदू मुस्लिम करूंगा। अब जो विजिटिंग कार्ड उन्होंने दिखाया वो फेक हो गया। एजुकेशन, अभी मैं 2-4 दिन पहले ही मैं देख रहा था कि शायद 95,000 समथिंग स्कूल्स बंद हो गए। मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे वो बंद हो गए। और मोदी जी ने जितने वादे किए, जितनी नीति लेकर के आई, एक भी नीति का आप रिजल्ट निकाल लो, एक भी नीति सक्सेसफुल नहीं है। 2016 के अंदर उन्होंने नोटबंदी करी थी, मैं यही काम करता था कनॉट प्लेस के अंदर। 2000 नोटबंदी के बाद आज तक ये नहीं बता पाए कि 2000 नोटबंदी की बंदी से किसको क्या फायदा हुआ है। तो सरकारों को, और देखो मोदी जी क्या बोलते थे, वो मनमोहन सिंह जी थे, उनको कहते थे कि वो बोलते ही नहीं है। अब एक्चुअल में लोगों को समझ में आया होगा कि यार वो कम बोलते थे लेकिन काम करते थे। ये बोलते हैं तो इनके रुकने का बटन नहीं है, लेकिन ये काम नहीं करते, बस मन की बात करते हैं। बस मन अपनी ही करते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। जबकि लोकतंत्र के अंदर डायलॉग होता है, जैसे आप मुझे बोलोगे मैं आपकी सुनूंगा, मैं बोलूंगा आप मेरी सुनोगे। लेकिन सिर्फ मैं अपनी अपनी कहूंगा तो आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे, कह रहे तो अपनी अपनी कहते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं। तो इस प्लेटफॉर्म ने ये चीज सेट करा है कि सर, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, हमारी भी सुनिए। यहाँ ये सेट हुआ है इस प्रोटेस्ट से। और देखो, नीट का जो ये पेपर लीक का एग्जाम है ना, ये एक प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन मैंने जितना समझा है, जितना ऑब्जर्व किया है, गवर्नमेंट की नीतियों से लोग परेशान है। यहाँ पर आकर के हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की है कि भाई मैं भी दुखी हूँ, मैं भी दुखी हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। क्योंकि आपने तो नीट का एग्जाम दिया नहीं है, मेरी भतीजी ने दिया, मैंने नहीं दिया, ये मेरी सिस्टर है, इसने नहीं दिया। लेकिन हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट की नीतियाँ गलत हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म बना है। हम भी इसीलिए आए हैं, करेक्ट, दूसरों के साथ गलत ना हो। बिल्कुल। क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है और मैं देख रहा हूँ ना, तो अगला नंबर मेरा ही होगा। बिल्कुल, सीधी सी बात है, सिर्फ ये बात है और कुछ नहीं। बाकी आप अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, बीजेपी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, अंधभक्ति करना गलत बात है। एक लिमिट के बाद हर चीज खराब हो जाती है, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा जाते हो तो। भक्ति सिर्फ भगवान की करो, उसके लिए मंदिर बने हुए हैं। राम मंदिर इतना बड़ा बना दिया, वहां भक्ति करो आप। इंसान की भक्ति कभी नहीं करना चाहिए। इंसान को सिर्फ आइडियल, उसको एक आइडल की तरह देखना चाहिए, एक आदर्श के तौर पर। और जब आपको लगे कि वो अपने रास्ते से भटक रहा है, तो आप छोड़ दो, फिर आप दूसरी जगह देखो। क्योंकि हम आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, रोजाना टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब आपको जो आपकी जनरेशन को जेनजी नाम दिया गया है, लेकिन आपके बाद वाली जनरेशन भी तो आएगी जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगी ना। तो जब इतना एवोल्यूशन हो रहा है, तो हमारे जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसमें भी चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल आपने वोट लिया, अब आप राजा बन गए, जो आप चाहोगे वो करोगे, जो आप कहोगे वो हमको सुनना पड़ेगा। नहीं, अगर चीज़ गलत है तो आप हमारी सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इस प्रोटेस्ट ने ये एग्जाम्पल सेट किया है। हाँ, इसके आगे क्या लगता है 2029 में कौन जीतेगा? ऐसे ही आपको क्या लगता है? ये वो हैक करके, ये मैक करके, या फिर कुछ भी करके वो कर देखो, सकते हैं? अगर ये जो मॉडल है ना, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं और सोशल मीडिया पर लोग जीत रहे हैं, इससे ये बात तो जाहिर हो गई कि भाई मौजूदा गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ लोग हैं। लेकिन फिर भी अब अभी मैं आपसे कुछ कहूंगा, लेकिन जब चुनाव होता है ना, लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं, तो अंदर जाते जाते ना इमोशंस और जज्बात बहुत बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब लोग घर से वोट डालने के लिए निकलते हैं ना, वोट डालने तक इंसान के जज्बात बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सिर्फ रैशनल थिंकिंग के बेसिस पर वोट नहीं डालते। गवर्नमेंट्स हमारे इमोशन से खेलती रही हैं, खेलती हैं और आगे भी खेलेंगी। हम इंडियंस इमोशंस के बेसिस पर भी वोट डालते हैं।
तो वो बदल जाते हैं। रही बात 2029 के चुनाव की, वो टाइम बताएगा। बट जो गवर्नमेंट की नीति है, तो मेरे हिसाब से 15 साल हो जाएंगे इनको राज करते हुए, शासन करते हुए। अगर ये एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं तो अब किसी और को मौका देना चाहिए, तो गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। जीतेगा या नहीं जीतेगा ये तो बात का फैक्टर है, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ईवीएम हैक की बात चलती रहती है, तो वो हमारे हाथ में नहीं। हम तो वोट देंगे, आगे क्या होता है वो पता चलेगा। बाकी मौजूदा गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। इनको फुल मेजोरिटी 15 साल तक दी है। अब आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है। एजुकेशन अभी आज 25 तारीख है, 25 जुलाई, मोदी गवर्नमेंट के पहले दिन से आज तक का आप हिसाब निकाल लो, कितने नए स्कूल बने हैं, कितने नए हॉस्पिटल बने हैं, क्या बना है देख लो आप। और सरकार किस लिए बनती है? सरकार कि भाई मुझे शिक्षा देगी, रोजगार देगी, मेरी सिक्योरिटी रखेगी, मुझे हेल्थ देगी और मेरा विकास करने में सहायता देगी। मेन बात यही होती है। अब आप इन्हीं पैरामीटर्स पे देख लो कि ये मौजूदा गवर्नमेंट कितना खरा उतरी है। अभी देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात बताऊँ आपको एग्जांपल के तौर पर। अभी जो रेखा जी सीएम है दिल्ली की, उन्होंने आने से पहले आम आदमी गवर्नमेंट को कितनी गाली दे रही थी। और एक छोटा सा एग्जांपल कि उन्होंने यमुना का मुद्दा उठाया था। जब ये आई तो तुरंत आपने देखा होगा कि यमुना साफ करने के लिए मशीनें आ गई थी। अब आपको कितना याद है कि यमुना कितनी साफ हुई, कहाँ होता है वो मुद्दा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मुद्दा उठाती है, अपना उल्लू सीधा करती है, लोग भूल जाते हैं, फिर दूसरा मुद्दा ले आती है। ये मेन बात है। ओके, थैंक यू सो मच अंकल टाइम देने के लिए, काफ़ी बात कर लिया आपने नंबर आपको मेरे को दिया ना, मैं आपको कॉल करूँ, मेरे को व्हाट्सएप हाँ, आप मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप करूँगा। क्या नाम है आपका? अभिनय। अभिनय।